यूपी टेट 2026 मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस सेट 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपसे नहीं देखा है तो जरूर देख लें। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 आपके सामने लेके आए हैं और आज भी आपको टॉप 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे जा गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस प्रश्न में बात हो रहा है कि 0.5 का भिन्न रूप क्या है। 0.5 को भिन्न में बदलना है तो बहुत आसान है। 5 बटे में कितना हो जाएगा 10। अब 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 1/2 ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ये बी कहां से आ जाएगा इसमें। 5 बटा दशमलव हटेगा 10 आएगा 5, यानी ये बी नहीं बल्कि ए सही होगा। ये आपका जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1/2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 20 का 25% कितना होगा। 20 का मतलब गुणा और 25% का मतलब 25/100। 25 एकम 25 और 25 चौके 100 और 4 पचे 20, तो 5 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने ये रहा। इस प्रश्न में बात हो रही है कि अगर क्रय मूल्य 400, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी कहते हैं 400, अभिक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं 500, तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज आपका क्या होगा। प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू का 100 ये फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट आपका 500 में से 400 माइनस करेंगे, एसपी माइनस सीपी होता है, और सीपी आपका है 400 और गुणे में 100। तो यहां से 100 गुणे में 100 बटे में 400, 00 से 00 कट जाएगा और 4 से 100 जाएगा 25 बार में, तो आपका जवाब हो जाएगा 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने ये रहा। 3:5 के समतुल्य अनुपात। 3:5 का समतुल्य, तो 3 का डबल कर दीजिए कितना हो जाएगा 6, और 5 का भी डबल कर दीजिए कितना हो जाएगा 10, तो 6:10 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। एक समकोण का मान कितना होता है। अब देखिएगा, समकोण, ये समकोण जो आया है आपका समकोण त्रिभुज से आया है। समकोण त्रिभुज में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 अंश देखने को मिल रहा है, उसी को समकोण कहते हैं। इसी 90 अंश को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण, और इसी का मान पूछ रहा है, तो समकोण का मतलब कितना होता है 90 अंश, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। देखिए, सारे प्रश्न जो आज है ना बहुत साधारण और सिंपल प्रश्न है। आयत का क्षेत्रफल, यहां से 3 चीज आपको बताएंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, एलबी। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में L प्लस बी, और तीसरा आपको बताएंगे आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण अगर आपसे पूछता है तो करड़ी में L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो जो पूछा है क्षेत्रफल पूछा है तो L इंटू बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। प्रश्न संख्या 7 में 144 का वर्गमूल, 144 का वर्गमूल, तो 144 जो होता है वो 12 का होता है स्क्वायर, और स्क्वायर और वर्गमूल हट जाएगा, 12 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। देखिए, आज बहुत साधारण प्रश्न है इसीलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 में x प्लस 5 जो है वो 12 है, तो x कितना होगा, तो 12 के साथ 5 माइनस कर दीजिए,
हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। ये भी बहुत साधारण प्रश्न था। प्रश्न संख्या 9 देखिए, इसमें 2, 4, 8, 16, 32, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, फिर इसके बाद क्या होगा अगली संख्या, यही आपसे पूछा गया। 2 का 2 गुना किए तो 4 मिला, फिर 4 का 2 गुना किए तो 8 मिला, 8 का 2 गुना किए तो 16, और 16 का 2 गुना किए तो 32, ऐसे 32 का 2 गुना करेंगे तो 32 गुना होता है 64। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में 15 और 20 का एचसीएफ। 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5, 20 को लिखेंगे 4 गुणे 5। आपसे एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ दोनों में जो कॉमन है 5, तो एचसीएफ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 आपके सामने ये रहा। 11, इसमें भी उसमें एचसीएफ था, इसमें एलसीएम। 15 का मतलब 3 गुणे 5, 20 का हो जाएगा 4 गुणे 5, एलसीएम। तो 5 तो कॉमन है, 3 भी है और 4 भी है, 5 चौके 20, 3 60, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12। ये भी बहुत साधारण प्रश्न है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो अगर एक कोई त्रिभुज है और मान लीजिए ए कोई कोण है, एक बी है और एक सी, तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों कोणों का जो मान होता है वो होता है 180 है। अब ये तो त्रिभुज था, अगर मान लीजिए कोई चतुर्भुज होता, ए एक कोण, बी दूसरा कोण, सी तीसरा कोण, डी चौथा कोण, तो यहाँ पर चारों कोणों का जो योगफल मिलता आपको, यहाँ पर चारों कोणों का जो योगफल मिलता वो आपको मिलता 360 हर्ट्ज। तो यहाँ बात त्रिभुज की हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। 7/8 को दशमलव में लिखना है। 7/8, 7/8 का मतलब हो गया 8 से 7 को भाग देना है। 8 से 7 छोटा है, दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। 8 8 64 हो जाएगा, बचेगा 6, फिर 0 1 लगा सकते हैं, दशमलव लगा है तो 8 7 होता है 56, बचेगा 4, फिर 0 लगा सकते हैं और 8 5 40। इस तरह से 0.875 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने ये रहा। यदि किसी संख्या का 30% 45 है, किसी संख्या का मतलब गुणा 30% माने 30/100 45 है, तो 0 से 0 कटा, 3 से 45 15 बार में जाएगा, तो यक्ष तिर्यक गुणा करेंगे तो 15 दहा में 150, ऑप्शन नंबर सी। आज का जो भी प्रश्न लिया गया सब बहुत ही आसान प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने ये रहा, और ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिए कितना सिंपल आया है। 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, अब 25 9 हो जाएगा 34, ऑप्शन नंबर बी। आज के जो भी प्रश्न लिए गए हैं सारे के सारे बहुत ही सरल प्रश्न थे, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं ये पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए नहीं। और आपको मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं सारा का सारा पेपर 2 के लिए क्वेश्चन है। तो आई होप यह क्वेश्चन, जितने भी 15 क्वेश्चन बताए गए, 15 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। समझ में आ गया तो अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 5 में।